साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, नई दिल्ली से खुशखबरी आ रही है। अब ये बात पक्की हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन को जल्दी ही दोबारा जेल की हवा खिला देगा। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। आनंद मोहन बिहार का एक बहुत ही खूंखार क्रिमिनल है, और इतना खूंखार है कि इसको लोग आतंक मोहन कहते हैं। ये एक राजपूत परिवार से आता है और सहरसा का रहने वाला है। 1994 में आनंद मोहन ने एक आईएएस ऑफिसर का खून कर दिया था। मामला ये था कि मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला नाम के एक अपराधी की हत्या हो गई थी। गैंगवार में छोटन शुक्ला को 0 माइल पर भून दिया गया था। अगले रोज छोटन शुक्ला की शव यात्रा निकली, जनाजा निकला, जिसमें सैकड़ों गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे शामिल थे। क्रिमिनल की शव यात्रा में कोई शरीफ आदमी तो जाएगा नहीं। उस शव यात्रा का नेतृत्व, उस जनाजे की अगुवाई 2 लोग कर रहे थे, आनंद मोहन और छोटन शुक्ला का भाई भुटकुन शुक्ला। उसी समय ऐसा हुआ कि गोपालगंज के जो उस समय डीएम थे, जिलाधिकारी थे, जी कृष्णैया, वो पटना से एक मीटिंग अटेंड करके वापस लौट रहे थे। ये कृष्णैया साहब 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर थे, और ये तेलंगाना के रहने वाले थे। बहुत ही गरीब परिवार से इन्होंने संघर्ष करके पढ़ाई की थी। इनके पिताजी रेलवे प्लेटफॉर्म पर कुली का काम करते थे, और कृष्णैया साहब को बहुत ईमानदार ऑफिसर माना जाता था। तो कृष्णैया साहब मीटिंग से लौट रहे थे और उनकी कार के आगे बोर्ड लिखा हुआ था, जिलाधिकारी गोपालगंज। तो जो छोटन शुक्ला की शव यात्रा थी, उसके सामने कृष्णैया साहब की कार आ गई। आनंद मोहन ने देखा कि ये कलेक्टर की कार है, तो आनंद मोहन ने भुटकुन शुक्ला से कहा कि अरे भुटकुन, क्या दिखता है, कलेक्टर है, गोली मार दो इसको। और भुटकुन शुक्ला ने धाई 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 करके कृष्णैया साहब को गोलियों से उड़ा दिया। कृष्णैया साहब वहीं शहीद हो गए। इसके बाद भी भुटकुन शुक्ला और आनंद मोहन के सर से खून जो सवार था वो नहीं उतरा। इन लोगों ने ईंटा और पत्थर मार मार के कृष्णैया साहब का चेहरा बिल्कुल कूच दिया। चेहरा एकदम विभत्स हो गया। इस घटना के बाद पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो गया कि एक आईएएस ऑफिसर की दिन दहाड़े नेशनल हाईवे पर हत्या हो गई। मैं उस समय मसूरी में गया था, नया नया आईपीएस बनाया था। आईपीएस आईएएस लोगों की शुरुआती ट्रेनिंग मसूरी में होती है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में। वहां भी एक खबर पहुंची, वहां भी बहुत हंगामा हुआ। कृष्णैया साहब के एक बैचमेट थे, संतोष मैथ्यू सर, उन्होंने शोक सभा में हम लोग को ये बताया। इसके बाद आनंद मोहन की गिरफ्तारी हुई, उस पर मुकदमा चला और पटना हाईकोर्ट ने आनंद मोहन को सजा-ए मौत सुनाई। पटना हाईकोर्ट ने सजा सुनाई कि आनंद मोहन को फांसी पर लटका दिया जाए। आनंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा सुनाई, यानी आजीवन कारावास, लाइफ टर्म। उसके बाद 16-17 साल तक आनंद मोहन सहरसा जेल में रहा। उसके बाद आया 2023, आज से 3 साल पहले। उस समय पलटू राम, यानी नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री था, वजीर आला था। पलटू राम को उनके चमचों ने कहा कि यदि आप आनंद मोहन को जेल से बाहर कर देते हैं तो राजपूत वोट बैंक में आपकी सेंधमारी हो जाएगी, राजपूतों के वोट आपको मिलने लगेंगे। पलटू राम पुराना बेशरम, पुराना बेहया आदमी है। इसमें बिहार का जो जेल मैनुअल होता है, यानी कि जिसको हिंदी में कारा हस्तक कहते हैं, उसमें संशोधन कर दिया, बदलाव कर दिया, और अप्रैल 2023 में आनंद मोहन जेल से बाहर आ गया। अब देखिए,
आनंद मोहन ने एक आईएएस ऑफिसर का खून किया था, तो कायदे से बिहार के आईएएस एसोसिएशन को आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करना चाहिए था। लेकिन समस्या यह है कि बिहार के आईएएस अधिकारी मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, नामर्द हैं, नपुंसक हैं। उनकी औकात नहीं है सही बात कहने की। तो आईएएस एसोसिएशन ने मुंह में दही जमा लिया और आनंद मोहन की रिहाई का विरोध नहीं किया। तब मैंने पटना हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर किया। पीआईएल मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में जिसको कहते हैं जनहित याचिका। और मैंने अपने एक दूत को भेजा हैदराबाद, जो तेलंगाना की राजधानी है। मेरे दूत ने कृष्णैया साहब की पत्नी से मुलाकात की, उमा देवी से, और उमा देवी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आप मुकदमा दायर कीजिए। उमा देवी ने कहा कि मुकदमा लड़ने के पैसे मेरे पास नहीं है। तो कृष्णैया साहब के जो बैचमेट्स थे, 85 बैच के जो आईएएस जो देश भर में फैले हुए थे, उन लोगों ने चंदा किया और तब उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। कल यानी 16 जुलाई को केस की सुनवाई हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया, रिजर्व कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायमूर्ति हैं, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू। इन लोगों ने बिहार सरकार को बहुत फटकार लगाई और कहा कि जिस आदमी ने एक अधिकारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी हो, उसको आप समय से पहले कैसे रिहा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद यह साफ हो गया है कि जल्दी ही आनंद मोहन दोबारा जेल की हवा खाएगा और इस बार सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे देगा कि उम्र कैद का मतलब है आखिरी सांस तक जेल में रहना। फिर आनंद मोहन जेल से बाहर तो आएगा, लेकिन 2 पैरों पर नहीं आएगा, 4 कंधों पर आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।